दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किनौरी निटिंग क्रिएशंस पर। तो दोस्तों, मैं आज आपको बहुत ही प्यारा सा स्वेटर का डिज़ाइन बनाकर दिखाने वाली हूँ। तो ये डिज़ाइन आप लोग लेडीज़ के कार्डिगन में, जेंट्स के लिए, बच्चों के लिए कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही इजी डिज़ाइन है, ठीक है। तो ये हमारा डिज़ाइन बनेगा 6 फंदों के मल्टीपल में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डिज़ाइन शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। तो डिज़ाइन की पहली सिलाई हमारी उल्टी साइड है, ध्यान से देखना। तो क्या करना, हमने पूरी सिलाई रॉन्ग साइड है, पूरी सिलाई हमने रॉन्ग साइड ही बनानी है, ठीक है। डिज़ाइन की पहली सिलाई रॉन्ग साइड, इस तरह से पूरी सिलाई बनाकर कंप्लीट करेंगे रॉन्ग साइड। इस तरह से ये हमारी डिज़ाइन की पहली सिलाई रॉन्ग साइड। जैसे फंदे लगाया आपने, बॉर्डर बनाया, बॉर्डर बनाने के बाद अगर आपका सीधी साइड है तो ठीक है, सीधी साइड से डिज़ाइन स्टार्ट करना। अगर रॉन्ग साइड है तो रॉन्ग साइड आपने एक सिलाई इस तरह से बना लेना, ठीक है। तो ये मेरी हो गई पहली सिलाई कंप्लीट, ठीक है। इसको हम छोड़ते हैं, इसको हम नहीं गिनेंगे डिज़ाइन की पहली सिलाई। तो एक सिलाई मैंने सीधी साइड बनाई, तो अब फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन की पहली सिलाई सीधी साइड। तो चलिए क्या करना है, ध्यान से देखना। यहाँ पर एक फंदा उठाया, एक फंदे की बुनाई करी, ठीक है। इधर 2 फंदा रखना है आपने, एक फंदा एक्स्ट्रा रखना है, एक फंदा ये हमारा डिज़ाइन करेगा, ठीक है। फिर क्या करना है, धागा अपनी तरफ लेना है, फिर 1 2 3 4 5 फंदे को उठाना है, फिर धागा बाहर की तरफ, डिज़ाइन की पहली सिलाई सीधी साइड, ठीक है। फिर एक फंदे की बुनाई, फिर धागा अपनी तरफ, फिर से बस यही हमने पूरी सिलाई में, पहली सिलाई में रिपीट करनी है, ठीक है। जैसे एक फंदे की बुनाई करी, फिर से 1 2 3 4 5 फंदे हमने बिना बुने उतारा, फिर धागा को इस तरह से ले जाना है, ये देखिए इस तरह से लेकर जाना है, फिर एक फंदे की बुनाई करनी, ठीक है। फिर से धागा अपनी तरफ, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 फंदे बिना बुने उतारा, धागा को बिना इस तरह से इन 5 फंदों के ऊपर से ले जाना है, फिर बाहर की तरफ करके एक फंदे की सीधी बुनाई करना है, फिर से धागा अपनी तरफ, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर धागा बाहर की तरफ, एक फंदे की सीधी बुनाई, फिर एक हमारा एक्स्ट्रा फंदा। तो ये हमारी सीधी साइड डिज़ाइन की पहली सिलाई। तो डिज़ाइन की दूसरी सिलाई में क्या करना है, ध्यान से देखना। तो दूसरी सिलाई में हमने कुछ नहीं करना, खाली बुनाई करना है, ठीक है। रॉन्ग साइड है दूसरी सिलाई, तो पूरी सिलाई हम रॉन्ग साइड बुनाई करेंगे। इस तरह से पूरी सिलाई आप रॉन्ग साइड बनाएंगे। इस तरह से पूरी सिलाई रॉन्ग साइड बनाइए। तो दूसरी सिलाई रॉन्ग साइड बनाकर कंप्लीट करिए। ये हमारी दूसरी सिलाई बनकर कंप्लीट हो गई रॉन्ग साइड, ठीक है। फिर बढ़ते हैं तीसरी सिलाई की ओर। तीसरी सिलाई में क्या करेंगे, तीसरी सिलाई हमारा सीधी साइड, फिर से पहला फंदा उतारेंगे, दूसरे फंदे की बुनाई करेंगे, फिर से धागा अपनी तरफ, फिर से वही सेम जो हमने पहले सिलाई में किया था, धागा अपनी तरफ, 1 2 3 4 5 फंदे बिना बुने उतारा, फिर धागा इस तरह से ये देखिए बाहर लेकर जाएंगे, फिर जो हमने पहले एक फंदे की बुनाई करी उसी को हमने बुनाई करना है, फिर धागा अपनी तरफ, फिर से वही 5 फंदे, 2 3 4 5, वही 5 फंदे बिना बुने उतारने हैं, फिर धागा बाहर की तरफ, फिर एक फंदे की बुनाई करेंगे, फिर धागा अपनी तरफ, फिर से वही 5 फंदे, 1 2 3 4 5, इन 5 फंदों के ऊपर से ये धागा इस तरह से ले जाकर एक फंदे की बुनाई करेंगे, फिर से धागा अपनी तरफ, 1 2 3 4 5 फंदे के ऊपर से इस तरह धागा ले जाकर एक फंदे की बुनाई, लास्ट का हमारा एक्स्ट्रा फंदा एक, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास जितने भी फंदे हैं इस तरह से बनाना। तो ये हमारी तीसरी सिलाई कंप्लीट हो गई। तो ये हमारी चौथी सिलाई। चौथी सिलाई में कुछ भी नहीं करना आपने, सेम वही अंदर की तरफ रॉन्ग साइड है तो पूरी रॉन्ग साइड बुनाई कर कर कंप्लीट करेंगे।
तो ये हमारी डिज़ाइन की चौथी सिलाई। इस तरह से ये हमारी डिज़ाइन की चौथी सिलाई कंप्लीट हो गई। तो बढ़ते हैं पांचवी सिलाई की ओर। ध्यान से देखिए, फिर भी पांचवी सिलाई में भी हमने सेम यही करना है, कुछ नहीं करना, सेम यही करना है। पहला फंदा उतारा, दूसरा फंदा बुनाई करा, फिर धागा अपनी तरफ, फिर से वही 5 फंदों को हमने बिना बुने उतारना है। ठीक है, पांचवी सिलाई में भी फिर से बीच में जो एक फंदा बुनाई करा था उसकी बुनाई करना, फिर धागा अपनी तरफ, फिर से वही 1 2 3 4 5 फंदों की बुनाई बिना बुने उतार कर इसके ऊपर से धागा इस तरह ले जाकर जो बीच में एक फंदा है इसकी बुनाई करना, फिर धागा अपनी तरफ, 1 2 3 4 5 फंदे को उतारा, धागा बाहर की तरफ, एक फंदे की बुनाई करा, फिर धागा अपनी तरफ, 1 2 3 4 5, फिर धागा बाहर की तरफ, फिर लास्ट में 2 फंदों की बुनाई करा। तो ये हो गई पांचवी सिलाई कंप्लीट। छठवीं सिलाई, तो छठवीं सिलाई में कुछ नहीं करना, हमने क्या करना, सेम वही रॉन्ग साइड पूरी सिलाई हमने बुनाई करनी है। तो ये हमारी डिज़ाइन की छठवीं सिलाई। इस तरह से छठवीं सिलाई बनाकर कंप्लीट करिए। तो ये हमारी डिज़ाइन की छठवीं सिलाई हो गई कंप्लीट। अब इससे आगे ध्यान से देखना कैसे करना है। बढ़ते हैं डिज़ाइन की सातवीं सिलाई। सातवीं सिलाई में ठीक है, ये जो हमारे पास 2 फंदे तो थे, ठीक है, ये देखिए 1 2 3 4 5 फंदे हैं ना हमारे पास। तो बीच में जैसे 1 2 तीसरे नंबर पर हमने ये जो तीसरे नंबर पर फंदा है, जैसे 1 2 3 हर तीसरे नंबर पर फंदा को हमने कैसा करना है वो ध्यान से देखना। पहला फंदा उतारा, दूसरा बुनाई करा, फिर अब इनमें हमने सब फंदों की बुनाई करनी है। ठीक है, 1 2 फंदे की बुनाई करी, फिर बीच में जो तीसरे नंबर का फंदा है, फिर ये जो सबसे नीचे वाला धागा है हमारा, इसको हम ऊपर वाले धागे के नीचे से इस तरह से निकालेंगे, फिर इधर डालेंगे, इधर इसके पीछे डालेंगे। इस तरह से जो हमने बुनाई करा था इस धागे को हम इस तरह से सीधा करेंगे। सीधा करके जो हमने धागा ऊपर लाया इन दोनों को एक साथ बुनाई करेंगे इस तरह से। ठीक है, ये हमारी सातवीं सिलाई है डिज़ाइन की, ध्यान से देखना। तो फिर हमारा आगे सिलाई में सेम वही रिपीट होगा। 2 फंदे यहाँ हो गए, फिर एक फंदा जो हमारा बीच का है वो बनेगा। फिर ये देखिए 2 फंदे यहाँ पे हो गए, जो तीसरे नंबर का फंदा है इस तरह से ये जो 2 धागे हैं, धागे के नीचे से इसको हमने लाना है, सबसे नीचे वाले को धागा को। ठीक है, फिर जो हम बुनाई कर रहे हैं उस धागे को हमने सामने लाना है, सामने लाकर इस तरह से सीधा करके इन दोनों को एक साथ इस तरह से बनाना है। फिर से वही 1 2 3 फंदे हमारे बीच में रहते हैं, फिर से 2 फंदे, 1 2 फंदे ये हो गए। फिर से इधर हमने ये देखिए ये जो 3 धागा है, ये 2 धागे के नीचे से इसको ऊपर लाना है, फिर हमने इसको इस तरह से सीधा करके इन दोनों को एक साथ बुनाई करना है। ठीक है, फिर से 1 2 3, बीच में हमारे टोटल 5 फंदे रहेंगे। ठीक है, बस ये ध्यान देना है, ये जो हम ये धागा लेकर जा रहे हैं ये बीच सेंटर में आना चाहिए तीसरे नंबर पे। तो बाकी ये गैप हमारा 5 फंदों का है। ठीक है, तो इस तरह से इसको पीछे लगाएंगे, जो फंदा है इसको सीधा करके इन दोनों को इस तरह से बनाएंगे। ये हो गई हमारी सातवीं सिलाई कंप्लीट। आठवीं सिलाई में क्या करेंगे, कुछ नहीं, सेम वही अंदर की तरफ बुनाई रॉन्ग साइड। ठीक है, इस तरह से पूरी सिलाई रॉन्ग साइड बुनाई करेंगे।
तो 8वीं सिलाई इस तरह से बनाकर कंप्लीट करिए पूरी सिलाई रॉन्ग साइड। इस तरह से ये हमारी 8वीं सिलाई बनकर तैयार हो गई। ठीक है, 9वीं सिलाई सीधी साइड। फिर से वही पहला फंदा बिना बुने उतारा, दूसरे की बुनाई करा, फिर से 1 2 फंदे। कुछ नहीं करना, हमारे पास जो हमने जैसे बीच से हम 5 फंदों के ऊपर से ले गए थे ये धागा, बारी बारी से जैसे हमने सबसे नीचे का धागा लिया, अब फिर बीच वाला धागा लेंगे। इस तरह से लेकर सामने वाला धागा को पीछे लाकर इस तरह से सीधा करके इन दोनों को एक साथ बुनाई करेंगे। बस यही करना है, बाकी कुछ नहीं करना। तो बहुत ही इजी है ये डिज़ाइन, कुछ भी नहीं करना आपको। तो इस तरह से इन 3 धागों को बारी बारी से ऊपर ले जाकर फंदे के साथ इस तरह से करना है। ठीक है, फिर से ये देखिए नीचे वाले को लाएंगे अंदर तरफ से। ठीक है, इस तरह से फिर इसको पीछे लगाकर सामने वाले धागा को सीधा करके इसकी इस तरह से बुनाई करेंगे। बाकी हमारा सेम बीच में वही 5 फंदों का गैप। फिर से वही ये देखिए इस तरह से फंदा को सीधा करके। ठीक है, तो पूरी सिलाई आप इसी तरह बनाते हुए जाएंगे। ये हो गई हमारी 9वीं सिलाई कंप्लीट। फिर 10वीं सिलाई पूरी सिलाई अंदर की तरफ रॉन्ग साइड, 10वीं सिलाई पूरी सिलाई अंदर की तरफ बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से 10वीं सिलाई बनाकर कंप्लीट करिए। तो ये हमारी 10वीं सिलाई कंप्लीट हो गई। फिर से 11वीं सिलाई हमारी सीधी साइड। ठीक है, फिर से वही 1 2 फंदे की बुनाई करी, फिर बीच में जो तीसरे नंबर पे अब ये हमारा लास्ट रह गया। ठीक है, इसको हम इसके साथ तीसरे वाले नंबर के साथ एक साथ करके बुनाई करेंगे। तो पूरी सिलाई यही करते जाना है, कुछ भी नहीं करना। तो इस तरह से ये हमारी 11वीं सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। तो 12वीं सिलाई आप अंदर की तरफ बनाकर हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से 3 फिर से बस ये ध्यान देना है, ये जो हमारा बीच में 5 हमारे फंदे जो हमने इसके ऊपर से धागा ले गए थे वो तीसरे नंबर पे ठीक सेंटर वाले पे आना चाहिए वो धागा। ठीक है, इधर उधर बनेगा तो हमारा डिज़ाइन सारा ख़राब हो जाएगा। तो सी के ऊपर हमारा ये डिज़ाइन आना चाहिए। तो इस तरह से ये हमारे लास्ट फंदे रह गए हैं। ये देखिए, तो इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हुआ। तो फिर से आपको कुछ नहीं करना, ये हमारी 11 सिलाई कंप्लीट हो गई। 12वीं सिलाई आपको पूरी सिलाई अंदर की तरफ बनाना है। अंदर की तरफ बनाने के बाद सेम वही रिपीट करना है आप लोगों ने। ठीक है, पहले 2 फंदों की बुनाई करनी, फिर धागा अपनी साइड करके 5 फंदों को बिना बुने उतार कर उसके ऊपर से ले जाके फिर धागा बाहर की तरफ ले जाके 1 फंदे की बुनाई करना है। तो पूरी सिलाई में आप लोगों ने यही रिपीट करना है। तो इस तरह से हमारा डिज़ाइन बनते हुए जाएगा। तो कहीं कुछ भी समझ नहीं आए तो कमेंट करके पूछें, तो मैं आपको फिर से ज़रूर बताने की कोशिश करूँगी। तो इस तरह से ये सिर्फ़ और सिर्फ 12 सिलाई का डिज़ाइन है और बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं करने का है, बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन है। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से हमारा डिज़ाइन बनकर तैयार होगा। ये देखिए
ये डिज़ाइन बनेगा हमारा स्वेटर का डिज़ाइन। ठीक है, तो फिर से मैं थोड़ा सा और एक बार बता दूं मैं आपको। ये देखिए, शुरू में 2 फंदे, 6 फंदों के मल्टीपल में बनेगा, वो आप लोगों ने ध्यान देना है। 2 फंदे एक उतारा, एक बनाया, फिर धागा अपनी तरफ किया, 1 2 3 4 5 फंदे उतारे, ये धागा इधर ही रहेगा, फिर इस तरह से बाहर ले जाकर एक फंदे की बुनाई, फिर धागा अपनी तरफ, 1 2 3 4 5, फिर से धागा बाहर की तरफ, इन 5 फंदों के ऊपर से फिर एक फंदे की बुनाई। तो इस तरह से आप लोगों ने कम से कम एक सिलाई सीधी साइड, दूसरी बाहर की तरफ, फिर तीसरी अंदर की तरफ, फिर चौथी बाहर की तरफ। तो ये हमारे यहाँ मतलब इधर साइड सीधी साइड 3 सिलाई, बैक साइड 3 सिलाई, 6 सिलाई उसके हो गए। फिर 6 सिलाई जो हम जो सबसे पहले नीचे का फंदा उठाते हुए 2 फंदे करते हुए कटाएंगे, तो 6 सिलाई उसकी हो गए, 12 सिलाई का डिज़ाइन है। ठीक है, तो इस तरह से करते हुए आपने ये डिज़ाइन कंप्लीट करनी है।